मध्य प्रदेश के हजारों अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण की पिक्चर अभी बाकी है। हाईकोर्ट ने अतिथियों के पक्ष में एक अहम आदेश सुनाया है। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई से कहा है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन के भीतर कानून के मुताबिक फैसला लिया जाए। सालों से अपने भविष्य को सुरक्षित करने की लड़ाई लड़ रहे हजारों अतिथि शिक्षकों के लिए ये फैसला बड़ी राहत लेकर आया है। हालांकि कोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार और डीपीआई का रवैया गंभीर सवालों के घेरे में है। क्यों है? क्योंकि पहले भी कई बार सरकार ने, डीपीआई ने हाईकोर्ट के आदेश को टालने की कोशिश की है, आदेश नहीं माना है, मगर अब एक बार फिर गेंद सरकार और डीपीआई के पाले में आ गई है। अब ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि डीपीआई कोर्ट के आदेश को मानता है या फिर कोई नया पेंच फंसाकर मामले को अटकाने की कोशिश करता है। क्या है ये पूरा मामला? देखिए जबलपुर से हमारे विशेष संवाददाता नील तिवारी की ये रिपोर्ट। असल में अतिथि शिक्षकों का मध्य प्रदेश में काफी समय से डिस्प्यूट चल रहा है। वो बहुत लंबे समय से एक नियमितीकरण मांग रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि काफी लंबा समय हो गया उनको अतिथि शिक्षक रहते हुए। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया आदेश के बाद हजारों अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण का मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। नए सत्र से नियमों में बदलाव कर सरकार ने भले ही अतिथियों को 50% आरक्षण देने का प्रावधान किया है, लेकिन अतिथि लगातार सरकार से नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं। गजट नोटिफिकेशन में अतिथियों को नियमित नहीं करने के नियम के बावजूद कुछ याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट में पिटीशन दायर की, जिसकी सुनवाई में जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने 29 जनवरी को लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई को अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में कानून के मुताबिक फैसला लेने का आदेश सुनाया था। इस आदेश पर डीपीआई की तरफ से कोई हलचल होता ना देख फिर से कोर्ट में अभ्यावेदन दायर किया गया, जिसके बाद फिर से एक नई उम्मीद की किरण जाग गई। दरअसल याचिकाकर्ताओं का पक्ष है कि प्रदेश में हजारों अतिथि शिक्षक दशकों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं देते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें अब तक परमानेंट नहीं किया गया है। उन्हें परमानेंट ना करने के पीछे सरकार सिर्फ एक नियम का हवाला देती है कि अतिथि शिक्षकों को गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक नियमित नहीं किया जा सकता। लेकिन ये शिक्षक समय समय पर सरकार के सामने अपनी मांगें रखते आए हैं, लेकिन हर बार उन्हें किसी न किसी कारण से निराशा ही हाथ लगी। कई बार भर्ती नियमों में मनमर्जी से ऐसे बदलाव किए गए कि योग्य और अनुभवी शिक्षकों को भी बाहर का रास्ता देखना पड़ा। लेकिन अब एक बार फिर हाईकोर्ट के आदेश के बाद सरकार और डीपीआई पर दबाव बढ़ गया है। 10 साल 20 साल से वो लोग काम कर रहे हैं, पर उनका कोई ना नियमितीकरण होता है ना कोई पॉलिसी बनती है। बीच में सरकार ने एक नियम बनाया था कि जब रेगुलर रिक्रूटमेंट करेंगे पद उनके लिए आरक्षित रखे जाएंगे। उसके बाद उन पदों में भी कुछ उनने क्वालिफिकेशन ऐसी कर दी कि सारे अतिथि शिक्षक पात्र नहीं हुए। तो उसके बाद लगातार इनका संघर्ष चलता आ रहा था, जिसपे हमने एक पिटीशन लगाई थी ये बोलते हुए कि जो अतिथि शिक्षक सारे मापदंडों पे क्वालिफाइड हैं और बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो उनको नियमितीकरण के लिए कंसीडर किया जाए। तो उसके लिए एक अभ्यावेदन दिया था इन लोग ने डायरेक्टर ऑफ पर्सनल इंस्ट्रक्शन को, जिसके लिए हमने पिटीशन लगाई थी, क्योंकि कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था सरकार की तरफ से। तो संजय द्विवेदी जी की पीठ ने कहा है, सरकार को आदेश किया है कि आप इस पे एक निर्णय लें कि आप क्या करना चाहते हैं। अब सवाल यही है कि क्या सरकार और डीपीआई हाईकोर्ट के आदेश का पालन करेंगे या फिर कोई नया पेंच फंसाकर मामले को लटका देंगे, क्योंकि सरकार का पुराना रिकॉर्ड बड़ा ही खराब है। साथ ही अतिथि शिक्षकों के आंदोलन, प्रदर्शन, आवेदन और निवेदन का भी सरकार पर कोई असर नहीं पड़ा। उन्हें आश्वासन तो खूब मिले हैं, लेकिन स्थायी समाधान आज तक नहीं मिल पाया, इसलिए उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी। आखिरकार अतिथियों के पक्ष में कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया और डीपीआई को 30 दिन में अतिथियों के नियमितीकरण पर फैसला लेने का आदेश दिया। अब आपको नियमितीकरण को लेकर अतिथि शिक्षकों के संघर्ष और सरकारी विभाग के गफलतों की टाइमलाइन बताते हैं। 11 सितंबर 2019 तत्कालीन डीपीआई कमिश्नर जयश्री कियावत ने साफ किया था कि नियमितीकरण सिर्फ उन्हीं शिक्षकों का होगा जिनके पास डीएड या बीएड की डिग्री होगी और जिन्होंने पात्रता परीक्षा पास की होगी। ये शर्त लगने के बाद हजारों अतिथि शिक्षकों को अपने भविष्य की चिंता सताने लगी और उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। 2 सितंबर 2023 तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सार्वजनिक मंच से घोषणा की कि सरकार अतिथि शिक्षकों को नियमित करने के लिए एक पॉलिसी बनाएगी। इससे अतिथि शिक्षकों में उम्मीद की नई किरण जागी, लेकिन शिवराज सरकार की घोषणा सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही।
ना तो कोई पॉलिसी बनी, ना ही जमीनी स्तर पर कोई काम हुआ। 4 सितंबर 2024 मौजूदा डीपीआई कमिश्नर शिल्पा गुप्ता ने 1 दिसंबर 2022 के संशोधित भर्ती नियमों का हवाला देकर एक नया नियम लागू कर दिया कि अब सिर्फ डी.एड या बी.एड की डिग्री और पात्रता परीक्षा पास होने से काम नहीं चलेगा, बल्कि एक चयन परीक्षा भी देनी होगी। इससे उन हजारों शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गई जो पहले ही पात्रता परीक्षा पास कर चुके थे। फिर 10 अक्टूबर 2024 तक जब डीपीआई ने अतिथियों की मांगों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, तो योग्य अतिथि शिक्षकों ने संचालनालय को एक औपचारिक अभ्यावेदन सौंपा, लेकिन डीपीआई ने अभ्यावेदन पर कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके बाद मजबूरी में अतिथि शिक्षकों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। याचिका की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने साफ किया कि डीपीआई को 30 दिन के भीतर न्याय संगत फैसला लेना ही होगा। कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं की मांगों के गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि डीपीआई को कानून के मुताबिक काम करने की जिम्मेदारी सौंपी। यानी अब गेंद फिर से डीपीआई के पाले में आ गई है। अगर डीपीआई ने वक्त पर कोई फैसला नहीं लिया तो अतिथि फिर से कोर्ट की शरण लेंगे। अतिथियों का आरोप है कि बीते कुछ सालों में डीपीआई ने मनमर्जी से भर्ती प्रक्रिया में कई तरह की शर्तें और नियम जोड़े। पहले डी.एड और बी.एड डिग्री और पात्रता परीक्षा को अनिवार्य बताया, जिसे अतिथि शिक्षकों ने पूरा भी किया, लेकिन विभाग ने फिर चयन परीक्षा की नई शर्त जोड़ दी। इसे कोर्ट ने भी तर्कसंगत नहीं माना। इधर ये आसार भी जताए जा रहे हैं कि कोर्ट के आदेश के बाद राजनीतिक तौर पर भी असर नजर आएगा, क्योंकि प्रदेश में अतिथि शिक्षकों की संख्या हजारों में और नियमितीकरण का मुद्दा लंबे समय से बवाल काट रहा है। अब सबकी नजरें डीपीआई के अगले कदम पर है। अगर अतिथियों को इंसाफ नहीं मिला तो वो पहले से भी बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। इस बात में कोई शंका नहीं रही कि सरकार के स्तर पर, सरकारी विभागों के स्तर पर बहुत सारी गफलतें हो रही हैं सरकारी भर्ती परीक्षाओं में। एक तो मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियां नहीं निकलती, भर्तियां निकलती हैं तो वक्त पर एग्ज़ाम नहीं होते, नोटिफिकेशन नहीं होते। ये सब भी जैसे तैसे अगर हो गया तो परीक्षा नहीं होती, परीक्षा हो गई तो फिर कोई ना कोई गफलत परीक्षा में सामने आएगी, कोई पेपर लीक की घटना सामने आ जाएगी, पेपर कैंसिल हो जाएंगे। जैसे तैसे खींच तान के मान लीजिए रिजल्ट की नौबत आ गई, तो रिजल्ट भी ऐसे आते हैं कि उम्मीदवारों को, टॉपर्स को 100 में से 101 नंबर मिल जाते हैं। तो इस तरह की बहुत सारी गफलतें मध्य प्रदेश में चल रही हैं। अब ओबीसी आरक्षण का भी मामला बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में गरमा रहा है। इस लिहाज से सरकार की बहुत सारी गफलतें कोर्ट में भी खुल चुकी हैं, हाई कोर्ट में भी खुल चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी खुल चुकी हैं। अभी एक ऐसे ही मामले का फैसला आना है। 14 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई होनी है। उसमें भी ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक इसलिए पहुंचा क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार हाई कोर्ट में मजबूती से पक्ष नहीं रख पाई, मामला लटक गया, बहुत सारी दिक्कतें हुई, बहुत आवाजें उठी इसके खिलाफ। आखिरकार सरकार ने लगाई ट्रांसफर याचिकाएं। क्यों? क्योंकि सरकार को हाई कोर्ट में सुनवाई ना करानी पड़े ओबीसी आरक्षण की। तो इस तरह के बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारी सरकारी भर्तियां हैं जिनमें पेंच फंसे हुए हैं और ज्यादातर पेंच सरकार ने ही फंसाए हैं, लिहाजा याचिकाकर्ताओं को कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि डीपीआई इस मामले में क्या कदम आगे बढ़ाता है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए YouTube चैनल, लाइक कीजिए Facebook पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।